सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस बोरी कर दो कृपा की कोर। श्री राधे रानी कर दो कृपा की कोर। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बुंदेलखंड में परिचय की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। संगीत में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। चलिए मिलते हैं संतोष पाठक से। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार पाठक जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप संगीत में बचपन से ही जुड़े हुए हैं। जी जी। आपका पूरा जीवन इसमें समाहित रहा जी। कहाँ से आपकी ये शुरुआत हुई? मेरे परिवार में संगीत 4 पीढ़ियों से रहा हुआ है। मेरे बाबा जी श्री पंडित सूरदास पाठक जी ध्रुपद धमार गाया करते थे। उनसे शिक्षा मेरे पिताश्री ने ली, श्री नथुला जी पाठक जी ने ली। उनसे शिक्षा मैंने प्राप्त की और इसके पहले मेरे पूर्वज भी संगीत में ही देवताओं की स्तुतियां करते आए। क्योंकि ध्रुपद धमार आपने चूंकि बताया ये तो सब आपके मतलब शुरुआती मुद्दे रहे। आपने कब शुरुआत किया संगीत से? मैं करीब 6 साल का था। उस समय मैंने शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दी थी। प्रारंभ होती है ताल अध्याय की, रागों की। और पहला गीत मैंने विपिन बिहारी इंटर कॉलेज में एक जन्माष्टमी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जी। तो पहला गीत भजन प्रभु का हमने वहां गाया था। उसका एक नमूना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर। जी जी बिल्कुल सुनाते हैं। उसको मैंने गाया था। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। ये सूरदास जी का भजन हमने पहली बार वहां गाया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद में बढ़ता गया तो माननीय शीला दीक्षित जी आई जी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री थे उस समय। तो वहां भी हमने संगीत की प्रस्तुति दी है। तो कॉलेज में स्कूल में ही दी है। राय साहब थे, वो भी वहां आए थे। तो बहुत बड़ा हॉल है, प्राचीन है। तो वहां भी हमने गीत गाया था। वहाँ कौन सा गीत गाया था? क्योंकि श्रवण नहीं है अभी गीत हमें। अच्छा अच्छा। इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दी जो आज आपको याद आती है? मैंने मेरठ में भी प्रोग्राम किया है और संतों की शरण में हम जाते रहे। रावतपुरा सरकार के सम्मुख मैंने करीब 10-15 साल भजन सुनाए वहां बैठ के। और पीताम्बरा माई में हमारा बचपन बाल्यकाल बीता, क्योंकि मामा जी वहां सेवा करते थे तो उन्हीं के संग मंदिर में रहना, स्वामी जी की प्रसादी पाना। और अभी श्री महंत कुंजधारी दास जी जो है, राधा मोहन दास जी महाराज जी, वहां जाते हैं। प्रति बिहारी जी को 1-2 भजन, कोई भी भजन सुनाते हैं। तो हमारे दर्शकों को भी कोई भजन का टुकड़ा शेयर करें। हाँ बिल्कुल सुनाते हैं। जैसे ये बताया गया साधु, एक प्राचीन भजन है। साधु भजन करे सोई जीत, बात बनाए हाथ नहीं आवे, अंत चले उठ रीत। साधु भजन करे सोई जीत। तो ऊपर से जो प्रभु चाहते हैं होता वही है। जो प्रभु चाहते हैं वहाँ बैठते हैं, तो जो प्रभु इच्छा करते हैं वो हम वहां सुनाए लगते हैं। जैसे आजकल सावन का महीना चल रहा है, बदरिया चल रही है सारी संतों की वाणियां हैं। तो सावन पे क्या सुनाना चाहेंगे आप? सावन में सभी लोग गा रहे हैं, जैसे अपने यहाँ गाते हैं, चलते हैं बदरिया। और हमारा तो मैं ध्रुपद धमार का है, देखो मैंने तैयार की थी एक बंदिश। आए बदर करे करे, ये तो क्लासिकल जाता है। उसके बाद देखिए, बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, बरसन लागी बदरिया। इसमें भी देखो क्या कह रहे हैं मुझे, रामदास के स्वामी गोविंद चरण पखारे चूम चूम के। यानी जो
मेघ भी बरस रहा है, वो भी पृथ्वी लोक पे जो देव हैं उनके चरण पखारने के लिए बरसते हैं। अपनी धराधाम के आंचल में अमृत वर्षा करके हम लोगों को जीवन दान देते हैं। पठान जी, ऐसा कोई कल आपको याद आता हो जो झांसी में आपने किसी विशेष मंदिर में आपने कुछ प्रोग्राम दिया हो और लोगों को बहुत पसंद आया हो? हाँ, सबसे अच्छा जब लगा हमें, जब SK दुबे साहब के माध्यम से हम मड़िया मोहल्ले, तो विभाग के हाँ, मड़िया मोहल्ले में हम शंकर जी को सुनाने गए जी, तो सबसे अच्छा आनंद की अनुभूति वहां हुई। हमने सुनाया तो लगा कि हाँ, क्या सुना है वो भी हमारे दर्शकों के साथ आप एक बंदिश थी हमारी परिवार की, वो हम पिताजी ने हमें सिखाई थी, सुनाई थी हमने। जय हो भोलेनाथ, जय 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 हो भोलेनाथ, जटा जूट पे गंगे राज, भाल शशि सुंदर विराजे, तीन नेत्र त्रलोक मोह, तीन नेत्र त्रलोक मोह, लिए गोरा साथ, जय 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 हो भोलेनाथ। अगर जी, इसके अलावा आपने जहां जहां प्रोग्राम दिए, क्योंकि आपका तो एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, छोटे से इंटरव्यू में समा पाना बड़ा कठिन है। अवार्ड या पुरस्कार या सम्मानों से आपको कहाँ कहाँ नवाजा गया? सम्मान तो कई मिले हैं, कई अवार्ड मिले, मुख्य जो भी हो। जैसे मैं मेरठ गया था जी, वहां हमने किया था, वर्मा जी थे जब यहाँ, तो उन्होंने भेजा था पूरा म्यूजिक लेके। रेलवे का 150वीं जयंती का पूरा हमने किया था, वहाँ मुरली सिंह भाई का हुआ था, भाई साहब का, उसमें पूरा वहाँ अवार्ड सम्मान मिला। सबसे अच्छा आनंद तो रेलवे में आया था जब पांडे जी ADRM थे, DRM पांडे, हाँ, और DRM भार्गव साहब थे, तो उसमें बहुत ही काम करने में उनके साथ बहुत ही अच्छा लगा था। उसमें आपका क्या रोल था? पूरा म्यूजिक हमारा था, जितना भी उसमें म्यूजिक दिया था, जो प्ले किया था उन्होंने रिकॉर्डेड प्ले था, पूरा म्यूजिक का कॉन्टेक्ट पूरा उन्होंने हमें दिया था। उसमें तानपुरा, रमझूला, जो जो इंस्ट्रूमेंट थे सारे बुंदेली सब कुछ किया था। पठान जी, आपकी कुछ रिकॉर्डिंग भी रही है, कुछ आपकी रिकॉर्डिंग ऐसी भी रही, बड़ी लोकप्रिय रही है, जो गवर्नमेंट के समर्थन में भी रही है। चाहे वो कोरोना काल में भी आपने बहुत सारे गाने आपके रिकॉर्ड हुए। एक आध गाने की झलक आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हाँ, कोरोना काल में जब उत्तर पुतर हुई थी, वैसे हर संगीतकार का ये कर्तव्य है, हर प्रदेशवासी का कर्तव्य है कि किसी शासन की कोई भी अगर योजना आती है जनहित में, उसको फैलाना था। तो हमने कोरोना पे गाया था, भैया संभल के रहियो, भैया संभल के रहियो, जा कोरोना से भैया तुम भैया संभल के रहियो, घर की देरी को भैया बिल्कुल पार न करियो, संभल के रहियो, संभल के रहियो, भैया संभल के रहियो। इस टाइप का कोरोना में कई गीत। अभी हाल ही में आप के बारे में पता चला था कि आपने स्वच्छता पे भी कोई आपने गाना किया है। हाँ, बिल्कुल लिखा था, और चूंकि श्रीमान PM साहब के पास मेरा छोटा बच्चा है श्रवण, उसने भी भेजा था थोड़ी सी लाना, तो उन्होंने काफी उसको पसंद किया था। देखिए, भारत भूमि के ऊपर लिखा था, भारत भूमि मेरे प्राणों से प्यारी है, स्वच्छ बनाना जिम्मेदारी हमारी है, हर शहर हो स्वच्छ साफ सबको ये समझाना है। अच्छा, हमारी भावना क्या थी कि हर सड़क हो मंदिर जैसी, हर सड़क हो मंदिर जैसी, चौराहे पर चले फुब्बारे, खुशबू फैले चंदन सी। ये लिखा था, एक भावना थी। वो आजकल वैसे ही चल रहा है, जब हम और आप जागरूक होंगे। देखिए, शासन तो केवल आदेश करता है, कार्य तो आम जनमानस को करना है। उन्होंने स्वच्छता के लिए बोला है, तो शासन तो कहेगा स्वच्छ रहिए, तो रहना तो हमें है। अगर स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों को
अच्छा पढ़ाना है, अच्छा लिखाना है, तो सबसे पहले स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि सड़क की गंदगी दूर करे, कमरे की गंदगी दूर करे। इसलिए एक हमने बिजली विभाग के लिए गाना लिखा था, स्वच्छता का संदेश दिया था। उसमें स्वच्छता ये दर्शाई थी हमने, कोई आलोक एसडीएम साहब थे उस समय, चूंकि उन्होंने लॉन्च भी किया था, उसमें ये समझाया था हमने कि स्वच्छता बिजली विभाग का स्वच्छता विभाग। क्या गाना था? चूंकि हम आपको भेज देंगे, रिकॉर्डर गाया हमने, स्मरण नहीं है मेरे को, हम आपको जरूर भेजेंगे। अच्छा पाठक जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपने इतना कुछ किया है जी, आपने अपने उत्तराधिकार में किसी को तैयार किया है? हाँ, कई लोग गा रहे हैं जो जैसे? आते हैं, जैसे रवि चौहान गा रहे हैं, हमारे बाल मुकुंद मिश्रा जी गा रहे हैं, मेरे दोनों बेटे गा रहे हैं। अभी शुरुआत में एक सभा सिंह सिंह नाम के बच्चा आया हमारे पास, तो उसने हनुमान चालीसा गाया। उसने सारे सनातनियों से आग्रह किया है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, और उसका उद्देश्य ये है कि जो उस तरह से अबोध बालक है, तो उनके माता पिता सामने सम्मुख खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कराए, जिससे सदमार्ग की ओर अग्रसर हो। ताकि नई पीढ़ी में विशेष संचार। हाँ, क्योंकि आजकल नई पीढ़ी की हवा गलत चल रही है। देखिए, संत महात्मा साधु सारे मजहब धर्म की बात सिखाते हैं कि सदमार्ग पे चले। कोई मजहब कोई धर्म ऐसा नहीं है जो कूटता सिखाता है, तो हमारा बनाते हैं। पाठक जी, अब हम चाहेंगे चलते चलते एक कोई आपका जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भजन है, जो भी आपकी रचना हो, वो हमारे दर्शकों के साथ उसका कुछ अंश शेयर करें। देखिए, सबसे बड़ी तो रचना भाई मानवता की है, और सबसे जाते जाते एक ही बात कहते हैं कि हम केवल ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर के सम्मुख बैठ के जो जिस मजहब का हो, जो जिस धर्म का हो, उसकी आराधना करें। मैं तो सनातन धर्म का हूँ, तो भगवान के प्रति तो आराधना। जो भी आपको भजन याद आता हो, बहुत उम्दा, जो आपकी नजर में हो, सुना है हमारे दर्शकों को एक टुकड़ा। हाँ, बिल्कुल सुनाते हैं आपको। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस बोरी, कर दो कृपा की कोर, श्री राधे रानी कर दो कृपा की कोर। एक मेरे पिताजी की रचना थी, वो बहुत सब लोगों ने गाई है और सब लोग गा रहे हैं उसको। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरनार बिंद, सुर नर मुनि सब ध्यान धरते हैं, ब्रह्मादिक भी नमन करते हैं। जिनको ध्यान धरते हैं देखो श्री मोहन आनंद कंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरनार बिंद। राधे चरण की जो रज पावे, भव सागर से वो तर जावे, या जग में फिर जन्म न पावे, ऐसे हैं पादार बिंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरनार बिंद। मैं बिहारी आता हूँ, और यह गीत पिताजी की बार बार समर्पित करता हूँ पिताजी को अपने, कि मैं तुम्हारा गाया लिखा हुआ गीत गा रहा हूँ। पिताजी ने भी कई रचनाएं की हमारे पिताजी ने। पाठक जी, आपकी ये जो यात्रा है बहुत लंबी है। जी जी। आप अब हाल ही में कुछ नया क्या करना चाहते हैं? हाल ही में हमने ये संदेश देंगे जो नई पीढ़ी है कि अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। सबसे पहला तो नई पीढ़ी को एक संदेश है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के कानून नियम अनुसार चलें। जिस घर में हम रह रहे हैं तो अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलें। जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उस स्कूल के गुरुओं की आज्ञा अनुसार चलें। अगर अपन को भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पहले हमें उनके संस्कारों को पालन करना चाहिए। ये हमारा सब लोगों को यही संदेश है, हर मजहब वाले को यही संदेश है। तो ये थे संतोष पाठक, जो अपनी संगीतमय यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए पाठक जी बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को, बंजारा बीट वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे छोटे
मोटे कलाकारों को आम पब्लिक के पास भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंजारा बीट वाले सभी सुनने वालों को मेरा बार बार प्रणाम। बस यही कहते हैं कि बंजारा बीट वाले बहुत अच्छे हैं और ये हर कलाकार को मौका देते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय भारत। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।